आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक कल ट्यूसडे के दिन कहां पर कामकाज कर सकता है। हमने क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों बिफोर गोइंग कि ट्यूसडे के दिन कहां पर कामकाज कर सकता है एंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड बैंक निफ्टी ऑन ए लॉन्ग टर्म चार्ट कि कहां पर वो कामकाज कर सकता है। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट, मैं कहूंगा इससे परफेक्ट पैटर्न मैंने देखा नहीं। अगर आप पीछे कहीं पे भी स्टडी करेंगे तो इतना परफेक्ट पैटर्न मैंने कहीं देखा नहीं। मार्केट इंक्रीज हुई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई और एग्जैक्ट एक पुष्पा एम पैटर्न यहाँ पे बनाया है। बहुत जबरदस्त पुष्पा एम पैटर्न बनाया है। अगर आप देखेंगे इसका हाई देखेंगे, अगर इस कैंडल का हाई देखेंगे तो है 369 और इसका देखेंगे तो 310, मतलब ये है 46,369 और ये है 46,310। तो ये बहुत ही जबरदस्त पुष्पा एम पैटर्न की कंडीशन में बैठता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 0.1% के ही डिफरेंस में आ रहा है, 0.1 0.2% के डिफरेंस के अंदर ही ये आ रहा है। और ये पुष्पा एम पैटर्न की ये जो है हमारी एक पहली कंडीशन है, हम जानते हैं। सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक गिरावट मार्केट के अंदर देखी जा सकती है और ये कैंडल इटसेल्फ एक नेगेटिव कैंडल है क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिजेक्शन को शो कर रही है। इसके अंदर जो बॉडी है वो लगभग 1/3 है टोटल कैंडल की, है ना, और 2/3 है लगभग इसके अंदर जो है विक है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये नेगेटिव ही कैंडल है। तो ये डेफिनेटली इस तरीके की यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो सकती है, नीचे मार्केट आ सकती है, एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो सकती है। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें यहाँ पर पुट ले लेना है। कल को मार्केट मान लीजिए मार्केट ट्यूसडे को खुलती है तो ट्यूसडे को खुलते पुट के थैले भर लेने। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है। थोड़ा सा कोई पोजीशन लेते समय भी हमें मान लीजिए हम बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा रुक के फिर ऐड कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो फिर फर्दर और 2-3 हजार पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकती है तो डेफिनेटली हम तब ऐड कर सकते हैं। अभी एकदम से ऐड करना ठीक नहीं होगा, अभी और ज्यादा गिरावट इसके अंदर देखी जा सकती है। सो आइए बात कर लेते हैं वीकली चार्ट के ऊपर कि वीकली चार्ट के ऊपर कैसा मार्केट कामकाज कर सकती है। सो डेफिनेटली वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ही साइन है और बहुत ही परफेक्ट, मैं कहूंगा इतना परफेक्ट जो है ये भी पुष्पा एम पैटर्न यहाँ पे शो हो रहा है। बहुत ही परफेक्ट पैटर्न है और यहाँ पे पॉज मार्केट ने लिया है। बहुत एक लंबी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो सकती है इस नेकलाइन के टूटने के बाद और तेजी से, पहले इस छोटी कैंडल के टूटने के बाद और फिर इस नेकलाइन के टूटने के बाद काफी तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है ना। सो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा, डेफिनेटली मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें पुट एकदम से लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब मार्केट बढ़ती है तो हम पुट में एवरेज करते चले जाते हैं और ये सबसे गलत होता है। जैसे आज मान लीजिए कल का दिन अगर हमें कल के दिन की आदत लग गई होगी कि कल क्या हुआ था, क्योंकि कल एक्सपायरी वाले दिन मार्केट बहुत तेजी से नीचे आई थी तो अगर हमें वो आदत लग गई होगी तो आज मार्केट ने खाली कर दिया होगा। फ्राइडे के दिन भी ऑलमोस्ट अकाउंट खाली कर दिया होगा इस मूव ने और जब तक यहाँ मूव आना शुरू हुआ होगा तब आप निकल गए होगे कि चल यार थोड़ा सा जो है कुछ तो बच रहा है। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो यहाँ धीरे धीरे मान लीजिए काफी आपने खो दिया तो यहाँ कुछ आपको मिला हुआ तो आप निकल गए होंगे। आपने इस बड़ी कैंडल का फायदा हो सकता है ना भी उठाया हो। सो इसलिए पुट में हमेशा पुट ये दिक्कत करता है कि जब पुट वाले दिन अगर हम पुट ले रहे हैं और अगर मार्केट इंक्रीज हो रही है तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने कॉल लिया और मार्केट गिर रही है तो निकलना थोड़ा इजी रहता है, तो हम निकल जाते हैं। तो इसलिए गिरती हुई मार्केट में कॉल में इतना लॉस नहीं होता जितना बढ़ती हुई मार्केट में पुट में हम लॉस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट हमें रहने की डेफिनेटली जरूरत है। आइए बात कर लेते हैं मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छी मार्केट दिख रही है। हालांकि मार्केट में बहुत रैंडम मूव आए, लेकिन रैंडम मूव आने के बावजूद भी एक यहाँ पे एक जबरदस्त जो है एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट खुलेगी तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा। फ्लैट खुलती है तो इमीडिएटली आई कैन टेक ए पुट, मैं तुरंत की तुरंत पुट ले सकता हूँ और मुझे बहुत अच्छे टारगेट यहाँ पे 44,200 तक के टारगेट दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा। मैं यहाँ पर ना पुट ना यहाँ पर कॉल, मैं थोड़ा सा मार्केट को देखूंगा कि क्या वो 44,800 को क्रॉस कर रही है या वो नीचे की तरफ आना शुरू करती है और अपने इस लो को ब्रेक करती है, कहीं ना कहीं 44,500 के नीचे आना शुरू करती है, तभी मैं कोई ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, देखिए मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन खुलती है तो डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। लेकिन होगा क्या थोड़ा सा कि यहाँ कहीं एक सपोर्ट है, या तो इस सपोर्ट को ये ब्रेक करे मार्केट, मतलब कहीं ना कहीं 44,200 को ब्रेक करे गैप डाउन खुलने के बाद, तो भी आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली 43,600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मतलब यहाँ से फर्दर 500-600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है अगर मार्केट गैप डाउन खुल के 44,200 को ब्रेक करती है। मगर होगा क्या कि ये सिनेरियो सबसे ज्यादा रिस्की सिनेरियो के अंदर आ जाएगा। क्यों रिस्की सिनेरियो के अंदर आ जाएगा? क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन और उसके बाद मार्केट एक ही हो सकता है एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ ना आए, हो सकता है वो एक बड़ा सा एक यहाँ पे 200 पॉइंट का आप ले ले, तो उस 200 पॉइंट गैप में क्या होगा, अकाउंट खाली होता हुआ दिखने लगेगा। तो इसलिए गैप डाउन सिनेरियो के केस में मैं क्या करूंगा, बहुत ही कम क्वांटिटी 20% क्वांटिटी की, अगर 200 पॉइंट का आप आ भी गया तो भी वो 20% क्वांटिटी होने की वजह से झेल लें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप मान लीजिए 10 लाख से ट्रेड कर रहे हैं तो 10 लाख से ट्रेड करते समय आपको क्या है 3 लाख का लॉस, 2 लाख का लॉस, 2-3 लाख का लॉस भी आप देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो होगा
होगा क्या, लेकिन अगर आप 2 लाख से ट्रेड कर रहे हैं तो होगा क्या कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कितना भी आपके अपोजिट चली जाए तो आप 80,000 का 70,000 का ये लॉस देख रहे हैं, तो आप इस लॉस को कुछ भी लॉस नहीं मानते एज कम्पेयर टू 2-3 लाख का लॉस। तो ये लॉस आप देखने की हिम्मत रखते हो, तो होता क्या है कि फिर वो जब यहाँ से रिवर्सल आता है, जब यहाँ से वापस गिरने लगेगी मार्केट, तो वो आपका तुरंत प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि 20% क्वांटिटी में हम लॉस को भी झेल पाते हैं, हम कमर जो मार्केट जो हमारी नॉर्मली हमारी कमर तोड़ती है उस कमर टूटने को भी हम झेल पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज की मार्केट में अगर मान लीजिए आपने पुट लिया, तो होता क्या है कि अगर आपके पास कम क्वांटिटी है तो यहां तक मार्केट आपकी कमर जितना मर्जी तोड़ ले, लेकिन आप स्टिल मार्केट के अंदर बने हुए हैं, फिर ऐसे मूव के अंदर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फुल क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो ये मूव आपकी पूरी कमर तोड़ देता है और इस पॉइंट के ऊपर आप यहां से एग्जिट कर देते हो। और जब आप एग्जिट कर देते हो उसके बाद एक बड़ा मूव आता है, फिर आपको लगता है कि यार मैंने जो 200 रुपीज में लिया था वो मैंने 60 रुपीज में एग्जिट किया और अब वो वापस से यहाँ पे कहीं ना कहीं 140 का है, तो अगर मैं 140 पे एग्जिट करता तो मुझे कम लॉस होता। तो इसलिए फुल क्वांटिटी के अंदर ये बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे ये थोड़ा ईजी होता है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं कॉल की पोजीशन जो है 44,750 के ऊपर ही कहीं ना कहीं देखूंगा। और पुट की ट्रेड में मैं अगर फ्लैट खुलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गैप अप खुलती है तो डेफिनेटली यहाँ से नीचे आनी चाहिए, और अगर गैप डाउन खुलती है तो डेफिनेटली इस पॉइंट के नीचे मार्केटें निकलना चाहिए। देखिए दोस्तों, सैटरडे संडे है, वीकेंड है, आप डेफिनेटली क्या कीजिए, देखिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जितना आप ट्रेडिंग के बारे में कम सोचेंगे, आपके अर्निंग की उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती चली जाएगी ट्यूसडे के दिन। जितना कम आप ट्रेडिंग के बारे में सोचेंगे और जितना आप ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा सोचेंगे, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि ट्यूसडे को भी आप क्या करेंगे, लॉस करेंगे। जितना ज्यादा हम सोचते हैं उससे क्या होता है, उतना एग्रेसिवली हम क्या करते हैं, मार्केट के अंदर हम ट्रेड करते हैं। तो इतना एग्रेसिवली हमने सोचना ही नहीं है। जब इतना एग्रेसिवली सोचेंगे नहीं तो इतना एग्रेसिवली हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली को टाइम देना है। कोई बात नहीं, जो लॉस आपने कर लिया, जो हो गया वो हो गया, उसको आप दोबारा उसको रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, उन जो मिस्टेक्स की वजह से लॉस हुआ है उन मिस्टेक्स को आप ट्यूसडे को उन मिस्टेक्स को आप जो है करेक्ट कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। तो उसको करेक्ट करने का एक तरीका मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि जस्ट फॉरगेट अबाउट द मार्केट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ फैमिली को ध्यान देना है। अपने आप जब ट्यूसडे को आप खोलोगे तो आप बहुत शांत होगे, आप कहोगे कि कोई बात नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं मार्केट के बारे में, लेट्स सी, जब मुझे एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी देन ओनली आई विल टेक द ट्रेड। जब आप इस माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मार्केट के अंदर हो सकता है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।